दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS24 क्लासेस में। आज जो हमारा लेक्चर 2 है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम आपको जो है बता देते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आया था हमारे पास, हमें एक चीज़ समझ लेनी है। अक्सर क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे कोई नंबर दे रखा, ठीक है। ये कोई नंबर है और इसका कोई भी पावर है और ये कहता है कि इसका इकाई अंक फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें इसे किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए कि अगर पावर ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है और पावर कुछ भी है, एक्स वाई जेड कितनी भी पावर है, तो जो इकाई अंक होगा वो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। दूसरा, अगर वन है लास्ट में और अभी इसकी पावर कुछ भी है, तो इकाई अंक जो आएगा वो वन ही आएगा, ठीक है। जैसे आप वन की पावर कितनी भी लगा दीजिए वन ही आएगा। तो लास्ट में जो इकाई अंक है वन होगा, अगर तो कितनी भी पावर हो वन ही आना है। दूसरा देखिए पाँच है, जैसे पाँच है, अब इसकी पावर कितनी भी है, जैसे दो है तो पाँच पंजे 25, और तीन है तो पाँच पंजे 25, 25 पंजे 125। अगर चार है तो पाँच पंजे 25, 25 पंजे 125, और 25 125 पंजे 625, यानी लास्ट में पाँच ही आ रहा, ठीक है। अब जैसे छः है तो छः की पावर वन है तब भी छः, दो है छः छंग 36 तब भी छः, तीन है छः छंग 36, 36 छंग 216 तब भी छः, तो लास्ट में छः आ रहा है। तो देखिए ये बात आपको समझ लेनी है कि चाहे ज़ीरो हो, वन हो, फाइव हो, सिक्स हो, इनकी पावर कुछ भी हो यही आता है लौट के, ठीक है। ज़ीरो अगर इकाई अंक ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा, वन है तो वन आएगा, फाइव है तो फाइव आएगा, सिक्स है तो सिक्स आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई सवाल है हमारे पास 255 और हमें इसमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट नंबर होगा, जो इकाई अंक होगा वो फाइव ही होगा, हमारा फाइव ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका जो बाकी जो हमारे पास नंबर बचते हैं, जैसे दो बचा, तीन बचा, सात बचा, आठ बचा, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए क्या है कि ये देखिए हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें देखिए दो की पावर अगर वन है तो दो ही आ रहा, ठीक है। अगर दो की पावर दो है तो चार आता, दो की पावर तीन है तो आठ आता, दो की पावर चार है तो 16 आता, और पाँच है तो 32 आता। अब आप इसमें एक बात देखिए, देखिए आप यहाँ पर देखिए ये अब हम याद तो नहीं कर सकते। जैसे दो की पावर वन है तो दो ही आया, दो की पावर दो है तो चार आया, ठीक है। लेकिन इसमें एक बार देखना, देखिए एक दो तीन चार, हर चौथे नंबर के बाद में जो हमारा सेम नंबर है वो रिपीट हो रहा है, यानी लास्ट में दो। देखिए यहाँ पर अगर पावर फाइव है तो लास्ट में दो आ रहा है, और यहाँ पे वन थी तब भी दो आ रहा है, यानी हर चार नंबर, चार चौथी पावर के बाद एक दो तीन चार, जो पांचवें टर्म्स है उसमें वही आ रहा है सेम जो पहले वन में आया था, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इसमें देखिए पहले पे तीन आया था, फिर एक दो तीन चार के बाद में फिर से तीन रिपीट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ देखिए पहले पे सेवन आया और फिर एक दो तीन चार, फिर जो चार के बाद है फिर यहाँ पर सेवन आया। इसी तरीके से देखो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस टाइप के अगर हमारे पास क्वेश्चन होंगे तो हमें क्या करना होगा। देखिए एक दो तीन चार के बाद में वही सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो हमारे पास कोई भी अगर जैसे सपोज करिए ये दे दिया, ये दे दिया और इसकी कितनी भी पावर लगा दी उसने, मान लीजिए कि इसकी पावर हमारे पास ये लगा दी उसने, ठीक है, या सपोज करिए ये लगा दी तीन, ठीक है। अब हमें इसमें निकलवा रहा है कि इसका इकाई अंक क्या है, यूनिट नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस तरेफन को सबसे पहले, क्योंकि चार के बाद रिपीट हो रहा है तो हम चार से डिवाइड कर लेंगे, और इसे जो है चार से डिवाइड अगर हम करते हैं तो चार ही करना चार और चार तियाँ 12, यानी एक शेष बच रहा है। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, 412 की पावर एक लगा देनी है,
ठीक है, यानी ये जो इकाई अंक होगा या सिर्फ 2 पे 1 लगा दो तो हमारा इकाई अंक 2 ही आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। कोई लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तब हमें ये 4 से डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल में एक दूसरा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 है किसी के एंड में, ठीक है, ये सपोज करिए 3 है। अब इसकी पावर मान लीजिए कि 43 है, ठीक है। अब हम इसे ऐसा अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही करना 4, यानी 3 हमारे पास शेष बचता। तो इसका मतलब यह है कि 3 की पावर हम 3 लगाएंगे और 3 3 9 3 27, तो जो हमारा इकाई अंक होगा वो 7 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इससे पावर जो है कम से कम हो जाती है, जो शेष बचता है वही लगा देते हैं और ये निकाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ये सिर्फ टेबल हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको अभी बताया था कि जैसे देखिए 0 है, 1 है, 5 6 है, तो इसमें तो इकाई अंक यही आ जाएगा, लेकिन 2 3 7 8 है, यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब हमारे पास बचता है 4 और 9। तो देखिए इसे किस तरीके से निकालना है, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा। देखिए अगर सपोज करिए 4 है और इसकी पावर 1 है तो 4 आता। अगर 4 की पावर स्क्वायर है तो हमारे पास 16 आता। अगर क्यूब है तो हमारे पास 64 आता। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप देख रहे होंगे कि अगर पावर ओड है तो वही संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन अगर इवन है तो लास्ट में 6 आ रहा है। अब अगर आप 4 की 4 निकालेंगे तो हमारे पास फिर लास्ट में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है जब पावर इवन है तो लास्ट में 6 और जब ओड है तो 4 आ रहा है। यही है 9 के केस में होगा। देखिए जैसे 9 है तो 9 की पावर 1 है तो 9 ही गना 9, 2 है तो 9 9 81, ठीक है। और 3 है, 3 अगर पावर है तो 729, यानी अगर हमारे पास संख्या जो है ओड है तो 9 आ रहा है और इवन है तो 1 आ रहा है। इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इन दोनों का सम जो है 10 हो रहा है। देखिए इन दोनों का सम 10 हो रहा है, यानी कि अगर आपको ये मालूम है कि ओड में 9 आ रहा है तो आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इवन में 1 ही आएगा। इसी तरीके से ओड में यहाँ पर 4 आ रहा है तो इवन में 6 आएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं क्योंकि दोनों का कंप्लीमेंट्री 10 हो रहा है। अब ये तो सिंपल आप याद ही कर सकते हैं, जैसे 9 की पावर 1 है तो ठीक है 9 आ रहा है, तो यानी अगर ओड पावर होगी तो सेम वही संख्या आ जाएगी। अब इवन होगी तो जाहिर सी बात है 1 आएगी। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। तो ये जो है हमने आपको बताया, देखिए 0 1 5 6 इसमें तो सेम यूनिट नंबर यही आ जाएगा। अगर इस केस में 2 3 7 8 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर 4 और 9 है तो इस केस में अगर ओड होगा तो सेम संख्या और इवन होगी तो 6, और यहाँ पर अगर ओड होगा तो 1 और इवन होगा तो 9, ठीक है। ये बस आपको याद रखना, ठीक है। अब जो है हम अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 2137 2137 की पावर है 753 और इसमें इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले देखिए अब ये यहाँ पर 7 है, हमने आपको 7 की टेबल में बताया था कि 2 3 7 8 अगर इस तरीके की संख्या है तो हमें क्या करना है, उसे 4 से डिवाइड कर लेना। यानी जो 753 है सबसे पहले हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, 4 ही गना 4, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, यानी 1 हमारे पास शेष बचेगा। यानी हम अगर सिंपल सा 7 की पावर 1 लगाएंगे तो हमारे पास इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 7 हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 13 की पावर 2003 है। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया 2 3 7 8, तो ये देखिए 3, तो हम यहाँ पर सिंपल वही करेंगे, 2003 को हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर 3 शेष बच रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हम इसकी पावर 3 लगा दें या सिंपल 3 की पावर 3 लगा देते हैं, जो शेष बचता है इकाई अंक पर लगा दो, 3 3 9 3 27, तो हमारे पास यूनिट नंबर कितना होगा, 7 होगा। तो 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 22 की पावर 23। तो ठीक है देखिए सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 पंजे 20, तो हमारे पास शेष 3 बचेगा। तो सिंपल इसे अगर हम 3 पे लगा दें तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा जो इकाई अंक होगा कितना होगा, 8 होगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 की पावर 105, देखिए यहाँ पर 7 है, ठीक है, सिंपल हमें यहाँ पे इसे 4 से डिवाइड पहले करके देख लेना। तो अगर हम 105 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, यानी हमारे पास एक ही शेष बच रहा है। तो हम 7 की पावर 1 लगाते हैं तो हमारे पास सिंपल 7 यूनिट नंबर 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें इकाई अंक कितना है, काफ़ी सारी संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, वही सिंपल हमने आपको बताया था, अगर लास्ट में 4 है और पावर ओड है तो वही आएगा सिंपल, जैसे 4 की पावर ओड है तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है मतलब ओडी होगी पावर, तो सिंपल 4 ही लिख देंगे। 8 है, अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए सबकी पावर 1 1 1 ही है, तो यहाँ पर ठीक है सिंपल इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई अंक यहीं से निकल जाएगा। 4 8 7 और 3, ठीक है। अब जैसे 4 8 32 और 7 3 21, अब ठीक है इनकी कर दो 2 ही करना 2, ठीक है 2 1 की करते हैं तो 2, तो इसका यह इकाई अंक सिंपल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए जैसे 584 में लास्ट में 4 है, इसमें 8 है, ठीक है, इसमें 7 है और इसमें 3 है। अब सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 8 32 और 7 3 21, ठीक है, इनकी आपस में कर ली 2 2 पेयर बना के। अब देखिए इनकी आपस में कर लो 2 ही करना 2, तो हमारे पास ये इकाई अंक सिंपल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये 7, ठीक है, इसकी पावर 153 है, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 3 12 और 4 8 32, यानी हमारे पास एक ही शेष बच रहा है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5627। ठीक है, सिंपल। और ये हमारे पास 1 है, तो देखिए कितनी मैंने आपको बताया था 1 की पावर कितनी भी हो तो यूनिट नंबर 1 ही आएगा, तो इसमें 1 ही आ जाएगा, तो 7 ही का ना 7। ठीक है, इस पूरी संख्या की जगह पे सिंपल 7 लिख लिए आप, उसकी जगह 1, तो 7 ही का ना 7, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये इसमें हमें कैसे निकालना, 7 की पावर हमारे पास 95 है और 3 की पावर 58 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया इसमें हमें जैसे 7 की पावर 95 है तो हम इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी 95 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी हमारे पास 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो 7 की पावर सिंपल 3 लगा देते हैं, और अगर यहाँ पर 58 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 ही गना 4 और 4 चुक 16, यानी मेरे पास 2 शेष बचेगा, यानी 3 की पावर 2। अब देखिए इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 7 7 49 7 343 और 3 3 9, ठीक है। अब अगर मैं 9 को इसमें से घटाता हूँ तो मेरे पास बचता कितना, 334, तो मेरे पास जो इकाई अंक होगा कितना होगा, वो 4 होगा सिंपल। ठीक है, यह डायरेक्ट 43 को घटा लीजिए, इतना पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, 43 में से 9 घटाएंगे तो तब भी हमारे पास 34 बचेगा। या अगर आप ये भी नहीं घटा रहे तो सिंपल 13 घटा लीजिए। ठीक है, 13 में से 9 घटाएंगे जब भी 4 बचेगा, क्योंकि बस इससे हमें लेना देना होता है। और इसका अगर आप इकाई लगा दीजिए, दहाई लगा दीजिए, जिसे 9 में से घटाएंगे तो लास्ट में 4 ही बचना है। ठीक है, तो सिंपल है, आप ऐसे घटा लीजिए, ऐसे घटा लीजिए, ऐसे घटा लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इसे किससे सॉल्व करना। सबसे पहले हमने 4 आपको बताया हमने कि 4 की पावर अगर ओड होगी, जैसे सपोज 1 है तो 4 ही आएगा और 2 है तो लास्ट में 6 आएगा। तो अगर इवन है तो 6 आएगी, ओड है तो 4 आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, ओड है या इवन है, ओड है, तो इसका मतलब इसका आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से ये 5 है, 5 की पावर कितनी भी हो लास्ट में 5 ही आना। देखिए 5 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो, लास्ट में 5 ही आना है। ठीक है, लास्ट में 5 ही आना होता है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखिए 841 की पावर 491, एक की पावर कितनी भी हो वो 1 ही आएगा, तो 4 पंजे 20 और 1। अब देखिए जब 0 आ जाए तो डायरेक्टली 0 ही लगाना है, 20 ही करना 20, यानी इकाई अंक 0 ही होगा। वैसे भी कहीं भी अगर 0 हो और कितनी भी संख्याएं लिख रही हो, ठीक है, तो इकाई अंक 0 ही होगा, फिर उसमें ज़्यादा वो करने, क्योंकि कितनी भी इससे मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 0 ही आना है। जैसे
20 पंजे 100, फिर 6 से करेंगे तो 600, फिर 7 से करेंगे तो 7 चंग 42, तो लास्ट में 0 ही बच रहा है। तो कहीं भी 0 हो, ये तो यहाँ पे तो सिंपल है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 20 हो गया। लेकिन कोई बहुत बड़ी संख्या हो, इस तरीके से दे दे आपको कि भैया एक तो 10 है या 70 है, ठीक है, और बाकी कितना भी बड़ा लिख के दे दे आपको, कितनी भी बड़ी संख्याएं दे दे और कह दे कि इसमें ही इकाई अंक क्या होगा, तो 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0 तो 0 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें इकाई अंक कितना होगा। देखिए सबसे पहले 61 है ये, ठीक है, तो अब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 ही करना 4 और 4 पंजे 20, यानी एक शेष बचेगा हमारे पास, ठीक है। इस अब 6 को देखते हैं। देखिए 6 का कितना भी पावर हो, वो लास्ट में मैंने बताया था आपको, 5 हो 6 हो 1 हो 0 हो, वही संख्या रिपीट होती है, तो 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही होगा इकाई अंक। अब 7 है तो देखिए 82 है, और सर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 दूनी 8, यानी 2 शेष बच रहा है हमारे पास, 2 शेष बच रहा है हमारे पास। तो देखिए हम यहाँ पर 7 की पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 छंग 18, 7 सत्ते 49, अब देखिए 9 8 72, इसकी सिंपल इकाई अंक की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हमारे पास क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये कह रहा है कि इसमें इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए इसमें इकाई अंक फाइंड आउट कर लेंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 है, और तो हमने आपको बताया था कि अब हमें इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 1999 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए शेष क्या बचेगा हमारे पास, 4 चौक 16, ठीक है, बचा हमारे पास कितना 3, ठीक है, 4 निम 36, बचा कितना 3, 4 निम 36, ठीक है, तो यानी हमारे पास 3 बचा शेष, ठीक है, शेष हमारे पास कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो सिंपल 7 की पावर 3 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। देखिए इकाई अंक कितना भी हो, कितना भी इकाई अंक हो, हमें सिंपल 1 ही लिख देना। अब देखिए 7 है, फिर से यहाँ से 7 की पावर ही आ गई, तो फिर से हमें क्या करना, 1999 को फिर से हमें डिवाइड कर लेना, ऐसे 4 से डिवाइड जब 4 से करेंगे तो वही जो सेम यहाँ पर आया था, यानी 3 ही आएगा, तो फिर 7 की पावर 3, ठीक है, तो हमारे पास इकाई अंक कितना बचेगा, 1 बचेगा सिंपल, ठीक है, इसमें हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि इसमें से ये जो संख्या है ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आपने आर.एस. अग्रवाल की बुक में पढ़ा होगा कि देखिए इस तरीके से अगर ये है तो ये इससे डिवाइड होगा पूरा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे हम थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसकी, देखिए हम आपको बताते हैं। वही है सिंपल, देखिए ये 4 है, तो हम सबसे पहले 61 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, या हमने आपको बताया था कि जो टेबल है अगर ओड है तो सेम संख्या वही रिपीट होगी, और इवन है तो फिर लास्ट में 6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 की पावर 1 तो 4 और 2 है तो 4 चौके 16 यानी 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये पावर ओड है तो इसका मतलब 4 ही आएगा, ये पावर इवन है तो इसका मतलब 6 आएगा, ये पावर ओड है तो मतलब 4 आएगा, और ये पावर इवन है तो मतलब 6 आएगा। अब 4 6 10, 4 6 10, यानी आ जाएगा 20। अब ये 20 इसका सम आया। अब देखिए ये कौन से इससे विभाजित इसमें हो सकता, आप बताइए, 10 से ही हो सकता, ठीक है, तो 10 से ही विभाजित हो सकता है, तो उसका मतलब हमारा ऑप्शन 10 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा इसका एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि देखिए जब हमारे पास 0 1 5 6 है तो ठीक है, सिंपल यही हमारा इकाई अंक हो जाता है। 0 है तो लास्ट में 0 ही इकाई अंक होगा, यूनिट नंबर होगा, 1 होगा तो 1 होगा, और 5 होगा तो 5, और 6 होगा तो 6, ठीक है। ये हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था 5 का, ठीक है, 6 का, 0 का।
अब यहाँ पर देखिए बचा हमारे पास 4 और 9। 4 और 9 के केस में अगर हमारे पास ओड होगा तो वही संख्या रिपीट होगी, और इवन होगा तो लास्ट में 6। ठीक है, और इन दोनों का सम 10 आ रहा है। इससे आप कर सकते हैं कि अगर एक 4 है तो दूसरा 6 होगा। इसी तरीके से या 9 का अगर देखिए सपोज पावर 1 होगी तो 9 ही आएगा, यानी अगर पावर ओड होगी तो 9 आएगा, तो इवन होगी तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 2, 3, 7 और 8, इसके बारे में हमने आपको बताया था इस टेबल के माध्यम से। देखिए अगर पावर 5 4 नंबर के बाद 1 2 3 4 ये सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो ठीक है हम सिंपल अगर 2 3 7 8 इस तरीके का हमारे पास इकाई अंक है तो हमें वहाँ 4 से डिवाइड करना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, ये किससे विभाज्य है। तो हमने आपको बताया ये देखिए 4 4 4 है, तो देखिए इवन ओड है तो हमने सेम वैसे ही लिखा 4, और इवन है तो 6, और फिर ये ओड है तो 4 और इवन है तो 6, दोनों इसका सबका सम 20 आया, और ये सिर्फ 10 से विभाजित हो सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 है तो हम देखिए 4 से डिवाइड करेंगे ऐसा, और जो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो बचता 1 बचता, तो ठीक है हमारे पास इकाई अंक कितना होगा, 7 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 है तो ठीक है हम 4 से डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 की पावर 3 यानी 3 3 होती है 27, तो हमारे पास इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 23 के केस में देखिए 4 से डिवाइड करा, हमारे पास 3 शेष बचा, और 2 की पावर 3 लगाएंगे तो 8 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए सिंपल 4 8 7 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि पहले इन दो की कर लो, इन दो की कर लो, फिर इनके इकाई अंक की कर लो, तो हमारे पास 2 शेष बचता। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर सिंपल देखिए ये 7 की पावर 153 है, तो इसे तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास जो शेष बचा 1 बचा, यानी 7, और यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो ठीक है सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 7 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58। अब यहाँ से 4 4 से डिवाइड करा तो देखिए इसका शेष जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 और इसका 2, इन्हें जब हमने घटाया तो हमारे पास 4 लास्ट में बचा, इकाई अंक 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी हमने सेम यही पैटर्न अपनाया है, इसमें भी यही अपनाया है, इसमें भी देखिए इसमें भी हमने यही अपनाया है। देखिए 7 की पावर 1999, ठीक है 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3 बचा तो 7 की पावर 3, और यहाँ पर भी 7 की पावर 3 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास 11 की पावर 1999 है। ठीक है, तो हमारे पास इकाई अंक 1 ही हो जाएगा, तो हमारे पास ये आपस में कट जाएंगे, इकाई अंक हमारे पास 1 होगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।